सरकार के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का मार्च भी हो रहा था। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। सरकार के खिलाफ संसद परिसर में ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी और सभी विपक्षी सांसद आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। संसद परिसर में विपक्ष मार्च कर रहा है। अभी जानकारी ये भी है कि किरण रिजिजू के साथ राहुल गांधी जो है वो उनके कैबिन में बैठक कर रहे हैं, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि सदन में जो कार्रवाई नहीं चल पा रही है, इसको लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर जो है वो राहुल गांधी से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि संसद की जो कार्रवाई है वो विपक्षी सांसद नहीं चलने दे रहे हैं। और ये तस्वीरें संसद परिसर की हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक कुछ ही समय पहले की तस्वीरें हैं जब आपको बता दें कि उस समय जब ये सभी सांसद जो है वो प्रदर्शन करते हुए संसद परिसर में नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष असल मुद्दे से भाग रहा है, इसलिए संसद में बहस की जगह लगातार शोर शराबा हो रहा है। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हमने हमेशा कहा है, एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केवल देश को बांटने का काम करते हैं। अराजक तत्वों के साथ खड़े होना, खुद अराजक हो जाना। और मैं आपके समक्ष जो रखने जा रहा हूं, ये आंकड़े खुद सब कुछ बयां करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति, खासकर जो भगौड़े हैं जिनका प्रत्यर्पण होना है, और यह कहना गलत नहीं होगा, आप बदलाव देखिए आंकड़ों से। गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, लेकिन अब बात पप्पू यादव पर हुए हमले की। पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जो है वो पप्पू यादव कह रहे हैं। इसके साथ साथ पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले सुमित गोस्वामी का कहना है कि मैं वहां चाकू लेकर जो है नहीं गया था, मुझे फंसाया जा रहा था। पप्पू यादव ने भगवान राम का अपमान किया, इसलिए मैंने चप्पल से मारा। इकतीस जुलाई शुक्रवार का दिन, संसद का मॉनसून सत्र। 5 दिन पहले जब सांसद पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर संसद के मकर द्वार के बाहर इस तरह का ड्रामा किया, तो सनातनियों में बड़ा आक्रोश फैल गया। बीजेपी ने तो सनातन के अपमान का आरोप लगाया ही, देश भर के साधु संतों ने भी रामलला के अपमान को लेकर पप्पू यादव को आड़े हाथों लिया। पप्पू यादव के इस ड्रामे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी नेता शामिल थे। जब किसी ने भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका, तो इस पर सभी विपक्षी दलों और नेताओं की कड़ी निंदा हुई। भगवा, सनातन और रामलला के इस तरह के अपमान को लेकर लोगों में आक्रोश इतना था कि इसको लेकर देश भर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। नौबत ऐसी आ गई, विपक्षी नेताओं को जवाब तक नहीं सूझ रहा था। सपा ने तो मामले से ही किनारा कर लिया और कांग्रेस को भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। इस बीच सफाई देने के लिए 2 अगस्त यानी रविवार के दिन पप्पू यादव ने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रहा था, इस बीच एक शख्स ने पप्पू यादव पर चप्पल फेंक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई। पप्पू यादव ने इसे मौके की तरह लपक लिया और यहाँ भी ड्रामा करने लगे। आरोप लगा दिया कि जिस शख्स ने उस पर चप्पल फेंकी थी वह चाकू लेकर आया था और उनकी हत्या करना चाहता था। चाकू लेके मारने आया भाई, चाकू लेके मारने आया भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और नहीं बल्कि पप्पू यादव के घर पर चल रही थी। एक सांसद के घर पर, यानी कोई भी जो पप्पू यादव के घर के अंदर घुसा होगा, पूरी चेकिंग के बाद ही उसे अंदर जाने की परमिशन दी गई होगी। मतलब कोई चाकू या हथियार लेकर जाने की कोशिश करता, उसे पहले ही पकड़ लिया जाता। सहानुभूति बटोरने के लिए पप्पू यादव ने यहाँ भी नाटक करने की कोशिश की। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले सुमित गोस्वामी को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
घटना के 2 दिन बाद रिपब्लिक भारत ने सुमित गोस्वामी से बात की और हमले की वजह पूछी। इस पर सुमित ने साफ कहा कि उसके पास कोई चाकू नहीं था। सुरक्षा जांच के बाद ही वह अंदर गया था। हमारे पास कोई चाकू नहीं था। हम वहाँ सिर्फ उनसे सवाल पूछने गए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया वहाँ संसद परिसर में। हम सिर्फ इसलिए गए थे, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं था कि उनको मारना है। तो आपका सिर्फ ये था कि जाएंगे और सवाल पूछेंगे कि भाई साहब आपने साधु संतों का अपमान क्यों किया। ना आपके मन में था कि मैं अटैक करूंगा, ना कुछ और था। उनका कहना है कि चप्पल भी फेंकी गई और चाकू भी। मैं बताऊं आपको, जब वहाँ पे हम पहुँचे, हमने उनसे सवाल किया तो मैं आक्रोशित हो गया था, अपने आप को नहीं रोक पाया। मैंने चप्पल उनकी तरफ फेंकी है, चप्पल मैंने मारी है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा। वो मैंने विरोध किया है उस चीज़ को लेके, तो वो मैं आक्रोशित हो गया था ज़्यादा। भगवान राम पे इस तरीके की उन्होंने जो हरकतें करी थी उसको लेके मैं आक्रोशित था। सुमित का साफ कहना है कि उनका इरादा पप्पू यादव पर हमले का नहीं था, लेकिन पप्पू यादव को देखा तो गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। भगवान राम के अपमान को लेकर इतने गुस्से में थे कि पप्पू यादव पर चप्पल चला दिया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।